बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। यकीनन आज़ादी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। अगर आज़ादी की कद्र व कीमत आपने पूछनी है तो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों से पूछिए। आज़ादी की कीमत अगर पूछनी है तो कश्मीर में रहने वाले मकबूजा कश्मीर के वासियों से पूछिए। आज़ादी की कद्र व कीमत अगर पूछनी है तो शाम के मुसलमान जो है वो जुल्म का शिकार रहे, उनसे जाके पूछिए कि आज़ादी की क्या कीमत है। और आज़ादी की कीमत अगर आपने पूछनी है तो यकीनन पुराने दौर के अंदर ग़ुलामों से जाके पूछिए, कनीज़ों से जाके पूछिए, बांदियों से जाके पूछिए कि आज़ादी की कीमत क्या है। यकीनन आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इस आज़ादी एक नेमत, अल्लाह ताला की हर नेमत पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह की हर नेमत पर हमें अल्लाह ताला की हम्द व सना करनी चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत से हमें नवाजा है। हम जो है वो किसी काबिल नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत हमें अता की है। यकीनन पाकिस्तान भी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन हर साल हम देखते हैं कि इस पाकिस्तान की आज़ादी के मौका पर शरीयत के ख़िलाफ़ वो सारे काम किए जाते हैं कि जिनसे शरीयत मना करती है। जैसे कि डांस और रक़्स की महफ़िलें। हमने हिंदू से आज़ादी हासिल इसलिए की थी, अंग्रेज़ों के निज़ाम से हमने आलम बगावत इसलिए बुलंद किया था कि हम इनके निज़ाम से मुकम्मल तौर पर अलग हो सकें, हम एक मुसलमान रियासत कायम कर सकें, हमारा निज़ाम कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा निज़ाम शरीयत के मुताबिक हो, हमारा निज़ाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक हो, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी हो। लेकिन आज भी अगर हम 14 अगस्त के मौका पर भी बाज़ बदबख्त ऐसे लोग हैं कि जो इंडिया के गाने गाड़ियों के अंदर लगाकर घूमते हुए दिखाई देते हैं। आज़ादी पाकिस्तान के मना रहे और गाना गाड़ी के अंदर जो लगा है वो इंडिया का लगा है। ये कौन सी आज़ादी है। और यकीनन इस मौका पर हमें शुक्राने के 2 नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए, आबो अजदाद की कुर्बानियों को याद करना चाहिए और उनके लिए बुलंदी दराजात के दुआ करनी चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर, और कुर्बानियों की यकीनन पाकिस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानियों की एक दास्तान है। कहा जाता है और तारीख़ के अंदर ये बात लिखी है कि जब वहाँ से ट्रेनों के ज़रिए लोगों को यहाँ मुंतकिल किया गया तो उस वक़्त कई ट्रेनों को जो है वो निशाना बनाया गया, उनको ज़बह किया गया। जब वो यहाँ आके पहुँची तो उस वक़्त उसके अंदर एक जानदार ज़िंदा मौजूद नहीं था, एक इंसान ज़िंदा नहीं था, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े हुए दिखाई देते थे। उसकी गर्दन जो है वो कटी हुई दिखाई देती थी, उसका कलेजा निकला हुआ दिखाई देता था।